ओके, तो गाइज आज है आप लोगों का डे 6, ठीक है। अगर मैं डे 1 से लेके अगर मैं अभी तक की बात करूं आप लोगों के सामने, ठीक है। डे 1 को गाइज देखो हम लोगों ने बेसिक समझा था, डे 2 को हम लोगों ने ऑप्शंस को समझा था, ठीक है। डे 3 को हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करी, जहां पे हम लोग ओआई डेटा एंड इन सब चीजों पे काम कर रहे थे। डे 4 पे गाइज हम लोगों ने धीरे धीरे चार्ट्स पे काम करना शुरू किया, सप्लाई एंड डिमांड को समझना शुरू किया, ठीक है। डे 5 पे मैंने आपको बताया कि सप्लाई एंड डिमांड, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको कैसे प्लान करना होता है, कैसे प्लॉट करना होता है, ये समझा हम लोगों ने, ठीक है। और आज है आप लोगों का डे 6 मेरे साथ, जहां पे मैं आप लोगों से बात करूंगा स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स को कैसे ढूंढना है, ठीक है। मार्केट के अंदर गाइस अंडरस्टैंड, मार्केट के अंदर 7,000 से ज्यादा स्टॉक्स है। हम में से किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम इंडिविजुअली एक एक स्टॉक को जाके चेक करें। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हाउ कैन वी मैनेज दैट। तो उसके लिए गाइस आप लोगों को सेक्टर एनालिसिस आना जरूरी है, उसके लिए आप लोगों को स्टॉक्स का एनालिसिस आना जरूरी है। एवरीवन, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, डिकोड करेंगे हम लोग यहाँ पे कि एनालिसिस किस तरह की होती है, किन टाइप की होती है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अंडरस्टैंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर एनालिसिस, ठीक है। सो गाइस अंडरस्टैंड दिस, ये जो मैं सेक्टर एनालिसिस की बात कर रहा हूं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें समझ में आना चाहिए कि किस तरह से काम करता है पूरा सेक्टर, ठीक है। गाइस इमेजिन करो पूरा सेक्टर आपका नीचे जा रहा है, जिसको हम कहते हैं बेरिश, पूरा सेक्टर नीचे जा रहा है और आप उसी सेक्टर के अच्छे से स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके बैठ गए। क्या लगता है आपको गाइस, आपको क्या वो स्टॉक रिटर्न देगा अगर वो स्टॉक का सेक्टर डाउन है तो? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का अगर मैं बात करूं, जैसे रिलायंस है, ठीक है। रिलायंस तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, हाँ दिलप्रीत लॉन्ग टर्म में देगा ना, बट हम में से किसी के पास इतना पेशेंस है क्या कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके बैठ सके? बताइए जरा गाइस एवरीवन, क्या हम में से किसी के पास इतना पेशेंस है? हम लोग तो स्विंग ट्रेडर्स हैं, हम लोग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। मैंने ये भी आपको लिखवाया था डे 1 पे कि कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो। एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो? ये चीज मैंने आप लोगों को बताया था डे 1 के दिन ही, ठीक है। ओके ग्रेट परफेक्ट। तो अभी आगे बढ़ेंगे गाइज हम लोग, अंडरस्टैंड दिस। अच्छे से अच्छा स्टॉक भी गाइज आपको रिटर्न कब देगा, अगर आप प्रॉपर सही टाइम पे टेक्निकल लेवल्स को आइडेंटिफाई करके एंटर करोगे तब। नहीं तो अंडरस्टैंड दैट गाइस के जूस शरीर के लिए अच्छा होता है, बट ज्यादा पिएंगे तो वो भी तकलीफ देगा। हाँ एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिरयानी खाने में अच्छी होती है, बट ज्यादा खाएंगे तो तकलीफ हो जाएगा। सो अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि हमेशा एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का वेट करो, उसके बाद में एंट्री लो। खाली डायरेक्टली दिख रहा है नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, ऐसा नहीं करना है। अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑल ऑफ यू, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी आप लोगों को जो मैंने बताया अभी यहाँ पे क्विकली? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? ग्रेट परफेक्ट। तो अभी गाइस हम लोग ये सेक्टर्स को कैसे देखेंगे, हाउ कैन वी लुक एट सेक्टर, ठीक है। चलो अभी मैं वो दिखाता हूं आप लोगों को पहले, ठीक है। मैंने अपना वॉच लिस्ट ऑलरेडी बना के रखा है। इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, अगर आप लोगों को भी अपना वॉच लिस्ट बनाना है तो बनाइएगा, इट्स वेल एंड गुड। इससे आपको पता चलता है कि सेक्टर में क्या चल रहा है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, ये ना मैंने एड ब्लॉकर ऑन रखा है ना गाइस यहाँ पे, तो इसके लिए देयर वी गो, ठीक है। तो नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये मेरे सारे सेक्टर्स है गाइस यहाँ पे, ये देख लो, ये दिख रहा है आप लोग गाइस यहाँ पे, ये देखो ये निफ्टी 50 का सेक्टर है, ये बैंक निफ्टी का सेक्टर है मेरा, ठीक है। ये मेरा आईटी का सेक्टर है, ये मेरा एफएमसीजी का सेक्टर है, ये मेरा फाइनेंस का सेक्टर है, ये मेरा मेटल का सेक्टर है, ये मेरा फार्मा का सेक्टर है, ये मेरा मीडिया का सेक्टर है, ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, एनर्जी का सेक्टर है, रियल एस्टेट का सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सेक्टर, एंड ये है मेरा स्मॉल कैप का सेक्टर।
DJI मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मैंने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि डाउ जोन्स यूएस का फ्यूचर्स है, जैसे हमारे लिए इंडियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी हमारे इंडियन निफ्टी का फ्यूचर्स है। ठीक है एवरीवन। तो मेन कंसर्न क्या है कि पहले वॉच लिस्ट बना के रखना है गाइस। ठीक है, अब एक बात बताओ गाइस, 2 दिन पहले आपने देखा था यार रिलायंस के स्टॉक में सपोर्ट बन रहा है यार, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है, आपने वो स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड किया ही नहीं, आपने वो स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड किया ही नहीं। अब एक मुझे बात बताओ, 2 दिन बाद क्या आपको याद आएगा कि मुझे वो स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना है? नहीं आएगा ना गाइस। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर एक वॉच लिस्ट बनाओ अपने स्टॉक्स का, इन्वेस्ट करने से पहले, ट्रेड करने से पहले, ताकि आप उस पर नजर रख सको। और जैसे ही आपका सेटअप बनता है वहां पे, आप वहां पे एंट्री प्लान करो अपना। एवरीवन क्लियर हुआ अभी आप लोगों को जो मैंने बताया अभी? रेखा मैम मैं वो टॉपिक पे आ रहा हूँ नेक्स्ट, दैट वही मेरा टॉपिक है नेक्स्ट। हाँ गाइस क्लियर हुआ अभी आप लोगों का ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्विकली। ओके परफेक्ट। तो गाइस अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे एफएमसीजी का जो मेरा सेक्टर है, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है 511 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। ठीक है, कंपेयर टू बाकी सब सेक्टर्स अगर आप देखोगे, ठीक है, निफ्टी मेरा डाउन है, बैंक निफ्टी डाउन है, इंडिया विक्स तो ये वॉलिटिलिटी इंडेक्स से बाद में बात करूंगा उससे मैं। ठीक है, आईटी सेक्टर भी मेरा डाउन चल रहा है। ठीक है, बट वही अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये अपना एफएमसीजी ये ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नया टैब ओपन करो, एनएसई एफएमसीजी सेक्टर स्टॉक्स, एनएसई एफएमसीजी सेक्टर स्टॉक्स। ठीक है, आप खाली गूगल पे इतना सर्च करोगे ना गाइस, आपको यहाँ पे प्रॉपर अपडेट मिल जाएगा कि ये एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर कौन से स्टॉक्स आते हैं। अंडरस्टैंड दिस गाइस, मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को? हाँ चीजें बहुत सिंपल है गाइस, अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी यहां पे देख लो, मैं आ गया कंपनीज पे। ठीक है गाइस ध्यान से देखो, हाँ, पूरा मार्केट गिर रहा था, बट जब एफएमसीजी का सेक्टर ऊपर है तो एफएमसीजी के स्टॉक्स भी तो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एवरीवन देखो जरा, ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है कि आप लोगों को सेक्टर एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है अभी? ऑल ऑफ यू, तो सेक्टर एनालिसिस करना कैसे है गाइस? सिमिलरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करके। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करके हमें सेक्टर एनालिसिस करना है। एवरीवन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करके सेक्टर एनालिसिस करना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस यहाँ पे कि आईटीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आईटीसी को दिया गया है, आईटीसी के बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में नेस्ले, उसके बाद में वरुण बेवरेज, उसके बाद में ब्रिटानिया, उसके बाद में गोदरेज। तो गाइज आप अपने हिसाब से इन सारे स्टॉक्स में भी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको आगे कि फंडामेंटल एनालिसिस होता कैसे है, क्या करना है, क्यों करना है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी धीरे धीरे। बट मुझे एक बात बताओ गाइज, यहाँ पे क्या ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ अभी आप लोगों का? ऑल ऑफ यू क्विकली जल्दी से बताओ मुझे। परफेक्ट, ग्रेट। चलो अभी आगे बढ़ते गाइस हम लोग, नाउ अंडरस्टैंड दिस कि फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्यों करना है। ठीक है गाइस, मैं आप लोग को ना ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, मैं बताऊं क्या क्या करना है हमें फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। ठीक है, किसी भी अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं गाइस, तो हम किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिटर्न देखेंगे या एनुअल रिटर्न देखेंगे? बताओ जरा मुझे। लॉन्ग टर्म की नहीं बात कर रहा हूँ, अगर मैं शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप कौन से रिटर्न्स देखोगे? आप क्वार्टरली देखोगे या आप एन्युअली देखोगे? क्वार्टरली, राइट? ओके ग्रेट परफेक्ट। तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं एवरीवन? हाउ मेनी क्वार्टर्स डू वी हैव इन वन सिंगल ईयर? परफेक्ट, ठीक है, 4 क्वार्टर्स। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा? क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो गाइस आप लोग, यहाँ पे इसमें क्या आता है? इसमें आता है
कंपनी के अर्निंग्स, कंपनी अर्निंग्स, ठीक है, इसमें आता है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो गाइस अगर हर एक क्वार्टर में अगर मुझे किसी भी कंपनी के बारे में अगर ये पता चल रहा है कंपनी कितना कमा रही है, कंपनी प्रॉफिट में है कि कंपनी लॉस में है, डोंट यू गाइस थिंक कि मुझे एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है। एवरीवन, एम आई राइट और रॉन्ग? बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में ये जो क्वार्टरली रिटर्न हमें दिख रहा है, हमें खाली ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है जिनका क्वार्टर रिटर्न एटलीस्ट 10% तो होना ही चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 10% मेरा क्वार्टर रिटर्न तो होना ही चाहिए, ठीक है। गाइस देखो, बैंक आपको 6.5%, 6% का रिटर्न दे रहा है आपके एफडीज पे, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स आपको गाइस नियर बाय 10-11% देते हैं। प्रोविडेंट फंड आपको 8% देता है। कंट्री का जीडीपी स्टैंडिंग नियर बाय 10%, 11%। कंट्री का इन्फ्लेशन इज स्टैंडिंग नियर बाय 5%, 6%। तो मेरा टारगेट इतना ही है खाली कि मैं एटलीस्ट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न को बीट करूं, मैं प्रोविडेंट फंड के रिटर्न्स को बीट करूं एटलीस्ट। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ऑल ऑफ यू, हेलो, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, वन टाइप कर लो जल्दी से अगर ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है तो आप लोगों को। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। नाउ थर्ड पॉइंट, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे ये बताता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, ठीक है। तो हमें ऐसे स्टॉक से दूर रहना है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 सीआर से कम है। अभी स्टार्टिंग के लिए गाइस, अभी स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। अगर आप इससे कम वाले में जाओगे तो जो स्पीड से मार्केट अभी गिर रहा है ना, तो वो छोटे स्टॉक जल्दी इंपैक्ट होते हैं वहां पे। तो एटलीस्ट मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 सीआर से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है गाइस, समझ में आया आपको? ये सब कुछ डेटा आप लोगों को मिल जाएगा इंटरनेट पे, तो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड, ठीक है। कंपनी का किसी भी स्टॉक में कंपनी के ओनर की होल्डिंग एटलीस्ट मुझे 50% तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। गाइस मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैंने आपको बोला मेरी कंपनी में आप लोग पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है, बट मैं खुद ही अगर अपने कंपनी में अपना ओनरशिप बहुत कम रख रहा हूं, तो क्या आपको मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट आएगा? एवरीवन, बताइए मुझे। नहीं, हाँ, दैट एयूएम स्टैंड्स फॉर म्यूचुअल फंड मैम, ठीक है, नहीं ना, ठीक है, परफेक्ट। तो इसके लिए मैं कहता हूँ गाइस, हमें ऐसी कंपनीज चाहिए एटलीस्ट मिनिमम एटलीस्ट 50% तो बंदा ओनरशिप लेके बैठा हो अपनी कंपनी की। बाकी तो चलो म्यूचुअल फंड है, एफआईआई है, डीआईआई है, वो लोग तो है ही, बट एटलीस्ट मुझे 50% कंपनी का ओनरशिप चाहिए, वो भी बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को आगे, ठीक है। इसके बाद में मुझे ये दिखना चाहिए उसके अंदर कि क्या उसमें म्यूचुअल फंड के लोग, क्या उसमें एफआईआई लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब वो मुझे कहां से पता चलेगा कि कितना परसेंट म्यूचुअल फंड है, कितना परसेंट ओनर का है, कितना परसेंट हम रिटेलर का है, कितना परसेंट हम एफआईआई का है, कितना परसेंट डीआईआई का है। वो मुझे पता चलेगा कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न से, ठीक है गाइस, ये मुझे पता चलेगा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर एफ आई आई डी आई आई कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनी के बारे में कुछ तो उनको पता रहेगा, कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ तो उनको पता रहेगा। एवरीवन, आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे? हाँ, अगर म्यूचुअल फंड हाउसेस अपना कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं, अगर बैंक ऑफ अमेरिका कंपनी में स्टेक बढ़ा रहा है, बाहर की कंट्रीज के पेंशन फंड्स अगर अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक के अंदर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो गाइस अंडरस्टैंड वहां पे कुछ ना कुछ तो पक रहा है। गाइस अंडरस्टैंड, एवरीवन,
क्विकली गाइस, वी आर 28 पार्टिसिपेंट्स, अंडरस्टैंड? अगर आप लोगों को चीजें सही से पता है, देन यू गाइस डोंट नीड मी. प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स गाइस क्विकली. हम्म, ठीक है. तो चलो, अभी ये सारी चीजें हमें देखनी कहां से है, मैं वो बता देता हूं आप लोगों को पहले. ठीक है, अंडरस्टैंड. चलो, हम आ जाएंगे यहाँ पे स्क्रीनर पे. ये वेबसाइट है गाइस, मैं पर्सनली स्क्रीनर यूज करता हूं मैं. ठीक है, मैं लिंक दे देता हूं मैं आप लोगों को. मैं तिजोरी फाइनेंस वेबसाइट यूज करता हूं मैं. ठीक है, अपने लिए एनालिसिस करने के लिए. ये सारी मेरी फेवरेट वेबसाइट्स हैं गाइस. ठीक है, एक ट्रेंड लाइन करके है वेबसाइट, ये भी मैं यूज करता हूं मैं. ठीक है, और इसके अलावा माय लास्ट बट नॉट लीस्ट, मार्केट स्मिथ. ये टूल्स गाइस मैं यूज करता हूं अपने लिए. ठीक है, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप खाली स्क्रीनरी यूज करोगे. मैंने खाली बताया कि मैं क्या यूज करता हूं. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं यहाँ पे डाल देता हूं बलू फोर्ज इंडस्ट्रीज. ठीक है गाइस, देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन मीट हो रहा है अपना, एवरीवन. गाइस बताओ मुझे, मार्केट कैपिटलाइजेशन मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बलू फॉर्ज में? ऑल ऑफ यू क्विकली. चलो, ग्रेट, परफेक्ट. इसके बाद में जो मैंने आपको और एक चीज बताई थी यहाँ पे, दैट इज क्वार्टरली रिटर्न्स. क्वार्टरली रिटर्न आप कहां पे आके चेक करोगे? यहाँ पे ऊपर देखो क्वार्टर्स का ऑप्शन है, क्वार्टर्स में आ जाओ. ठीक है, चेक करो गाइस हर एक क्वार्टर. यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे आप कंपनी का सेल्स देखेंगे, और यहाँ पे हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे. नेट प्रॉफिट कब बढ़ेगा कंपनी का? जब कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तब कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा. अंडरस्टैंड गाइस? ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे बताओ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ये कंपनी सही कमा पा रही है या नहीं कमा पा रही है? ग्रोथ है या नहीं है? बताओ जरा मुझे. 2021 से 2024 तक के क्वार्टर्स देख लो आप लोग गाइस क्विकली. एवरीवन, आई एम एक्सपेक्टिंग योर रिप्लाई. ट्रस्ट मी गाइस, अदरवाइज मैं एकदम फट 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 समझा दूंगा, 10 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा. ट्रस्ट मी. यू गाइस वांट मी टू डू दैट? ओके ग्रेट, देन प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन. क्या ग्रोथ है यहाँ पे? क्या ग्रोथ है यहाँ पे? ओके ग्रेट, परफेक्ट. चलो, सेकेंड पैरामीटर भी मेरा मीट हो गया यहाँ पे, कि ग्रोथ मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, अभी मेरा नेक्स्ट पैरामीटर आता है यहाँ पे कंपनी का ओनरशिप. ठीक है, माय नेक्स्ट पैरामीटर इज कंपनी का ओनरशिप. तो ये मुझे कहां से पता चलेगा? इन्वेस्टर पे जब मैं क्लिक करूंगा तब. यहाँ पे देखो गाइस, आपके पास क्लियर ऑप्शन है, प्रमोटर्स, कंपनी के ओनर्स, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, पब्लिक मतलब हम लोग. क्या लगता है गाइस यहाँ पे अभी ग्रीन सिग्नल है या नहीं है? यहाँ पे एवरीवन, ग्रीन सिग्नल है या नहीं है? बताओ मुझे यहाँ पे भी. दैट इज ग्रीन सिग्नल राइट? ठीक है, परफेक्ट. चलो, मतलब एक तो मुझे समझ में आ गया, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है, कंपनी के ओनर्स का 50% से ज्यादा होल्डिंग है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज्यादा है, कंपनी के क्वार्टर रिटर्न्स भी गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा है 10% तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 10% से ज्यादा. ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे आ जाओ क्वार्टर्स पे. ठीक है, क्वार्टर्स पे आने के बाद अभी आप देखो यहाँ पे गाइस क्या दिख रहा है आप लोगों को? हाँ एवरीवन, ग्रोथ में है या नहीं है? बताओ जरा मुझे आप लोग. आर वी इन ग्रोथ? ऑल ऑफ यू, ग्रोथ में है या नहीं है हम लोग? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो गाइस यहाँ पे आप लोग, एवरीवन, ग्रोथ है राइट यहाँ पे? ग्रेट, परफेक्ट. चलो, तो एटलीस्ट हमें एक चीज तो पता चल गई कि यार ये कंपनी सही है, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो क्या गाइस डायरेक्टली घुस जाना चाहिए ये कंपनी में हमें? हाँ गाइस, डायरेक्टली मुझे घुसना चाहिए ये कंपनी में? बताइए जरा मुझे. हाँ, नहीं ना. मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा,
फंडामेंटल्स तो चलो पता चल गए मुझे, अभी टेक्निकल्स देख लेते हैं इसके कि मेरे टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो ओके गाइस, अभी देखो, अभी फिलहाल जो मेरा ट्रेंड है दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। एवरीवन, मेरा ट्रेंड अभी क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है अभी यहाँ पे ये स्टॉक के अंदर? हाँ गाइस, अभी भी मेरा ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव है गाइस। हाँ, कंसोलिडेशन तो है, आई अग्रीड, आयुष यू आर राइट, बट मैं ट्रेंड पूछ रहा हूँ अभी, ओवरऑल ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, मुझे ये समझना है गाइस, पहले ये बताओ मुझे। अभी यहाँ पे एक चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी गाइस, ये देखो, स्विंग मैंने कुछ बताया, स्विंग करके मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, याद है गाइस आप लोगों को? ये देखो, ये हाई, ये मेरा लो, ये मेरा हाई, ये मेरा लो, और ये मेरा हाई, और अभी ये मेरा लो चल रहा है। ठीक है, तो जब तक मेरा ये वाला लेवल का ब्रेकआउट नहीं ब्रेकडाउन नहीं आ जाता, तब तक मेरा ये नेगेटिव ट्रेंड नहीं होगा। मुझे वेट करना है गाइस। चलो ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम में, अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं गाइस डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, बताओ जरा मुझे ऑल ऑफ यू। डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है ऑल ऑफ यू, बताओ जरा मुझे। इधर देखो, ये कंसोलिडेशन है, हाई लो, 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 हाई एंड लो। डेली टाइम फ्रेम पे भी तैयारी हो रही है नीचे आने की, बट अभी तक नीचे आया नहीं है। एवरीवन गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं? जब तक स्टॉक अपने प्रीवियस लो को तोड़ता नहीं है, तब तक वो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो इंटैक्टेड है। एवरीवन, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, जब तक किसी भी स्टॉक का प्रीवियस लो टूटता नहीं है, तब तक वो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो इंटैक्टेड है। तो भी यहाँ पे बल्लू फोर्ज के केस में अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे अगर ये स्टॉक के अंदर, ठीक है, लुक एट दिस, ये स्टॉक का मेरा अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए मेरा सपोर्ट जोन क्या रहेगा? ये सपोर्ट जोन है मेरा, जहां पे देयर इज एन हाई चांस कि जहां से डिमांड आ सकता है, जहां से डिमांड आ सकता है। एंड सी दिस, ये है मेरा सप्लाई जोन। जितनी बार भी वहां पे स्टॉक गया, सप्लाई आया डड़म, जितनी बार भी ऊपर गया सप्लाई आया डड़म, जितनी बार भी ऊपर गया सप्लाई आया डड़म। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर राइट नाउ? गाइस ट्रस्ट मी, हम चीजों को जितना सिंप्लिसिटी के साथ रखेंगे गाइस, उतना ही ट्रेडिंग करने में हमें मजा आएगा। अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड गाइस, मैं अभी और एक वीडियो आप लोग को आज रिकॉर्ड करके देने वाला हूँ, ठीक है? कल तक आ जाएगी वो वीडियो। निफ्टी क्यों गिर रहा है और कहां तक गिर सकता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके देने वाला हूं आप लोगों को, जिससे आप लोगों का आइडिया आ जाएगा कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। एवरीवन, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्विकली, एवरीवन जल्दी से। ठीक है गाइस, इतना तो एनालिसिस हम कर सकते हैं, राइट? अलबी, I will request you, please do WhatsApp me, okay? I'll explain that topics to you on WhatsApp and call if it is possible, because abhi maximum crowd we have, they are in from Hindi background actually. Iske liye, I hope you understand. Everyone, Albi, am I okay? Am I right? Hmm? I'll share my WhatsApp number right away. See this. Guys, ये मेरा WhatsApp number है, ठीक है? Just let me know your questions, and if you want, we can connect on call also. You just ask me questions and I'll answer to that questions to you. Okay, everyone. Okay, great, perfect, guys. अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? चलो, ये तो मैंने आपको एक स्टॉक ढूंढ के निकाल के दे दिया है, सही,
ठीक है, मैं अभी भी बता रहा हूं गाइस, मैं कोई भी बाइंग सेलिंग का टिप नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सिखाने के लिए आपको बता रहा हूं कि एनालिसिस होता कैसे है, करना कैसे है। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ऑल ऑफ यू? हेलो गाइस, रिप्लाई, क्विकली रिप्लाई प्लीज। हाँ, चलो अभी यहां पे हम देखेंगे दूसरा चीज कि ये स्क्रीनर मेरा क्या काम करता है यार। ठीक है, ये देखो गाइस, यहाँ पे ये मेरा स्क्रीनर है। ठीक है, अभी मुझे कितने स्टॉक्स पे काम करना है गाइस? हाउ मेनी स्टॉक्स आई हैव ओवर हियर? खाली 16 स्टॉक्स है गाइस मेरे पास, खाली 16, खाली 16 स्टॉक्स है। ठीक है, खाली 16 स्टॉक्स है गाइस, अंडरस्टैंड? अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ठीक है, आप खाली यहां पे, अगर आपको लगते हैं स्टॉक्स थोड़े महंगे हैं तो आप छोटे छोटे इस पे पहले ट्राई करके देखो। ठीक है, जैसे अगर मैं अभी देखता हूं एरो ग्रीन टेक। ठीक है गाइस, इसको मैं देखूंगा क्या, एरो ग्रीन टेक को? क्या मुझे देखना है इसको? एवरीवन गाइस, इसको हाथ लगाऊंगा मैं? नहीं लगाऊंगा। गाइस देखो, जस्ट बिकॉज कंपनी 5000 सीआर से कम का मार्केट कैप है, दैट डजंट मीन कि वो कंपनी खराब है। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? वो कंपनी अभी नहीं है, ग्रोथ फेज में अभी जस्ट आई है वो, तो वहां पे चीजें जल्दी से ऊपर नीचे होंगी, तो आप वो नहीं सह पाओगे। इसके लिए मैं कह रहा हूं अभी के लिए खाली। ठीक है, एवरीवन क्लियर हो रहा है? चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर ट्रस्ट। नहीं देखूंगा मैं इसको भी, मास्टर ट्रस्ट को भी मैं अवॉइड करूंगा मैं। चलो, न्यूजेन सॉफ्टवेयर। ओके गाइज, इसको देखना है कि नहीं देखना है हमें? गाइज, इसको देखना है कि नहीं देखना है? ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है? व्हाट्स द प्रमोटर होल्डिंग? व्हाट्स द प्रमोटर होल्डिंग गाइज? हाउ मच इज प्रमोटर होल्डिंग? अगर यहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं ऑप्शंस, आप क्या करो, सीधा ओपन करो, पहले मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप देखने के बाद में आप सीधे क्वार्टर्स पे आ जाओ, क्वार्टर पे आप चेक करो क्या क्वार्टरली 10% से ऊपर जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, वो देख लो। यस, यहाँ पे भी ग्रीन सिग्नल मिल रहा है मुझे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे भी अगर आप देखोगे गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने ही है, ये देख लो। क्वार्टर के बाद आपके पास यही आ जाता है, यहाँ पे ये ईयरली है। ठीक है, ये ईयरली है आपके सामने। ये भी कंसोलिडेटेड देख रहे हैं हम लोग गाइस यहाँ पे। ठीक है, एवरीवन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? हाँ, नाउ सी दिस, यहाँ पे फिर मैं आ जाऊंगा सीधा कहाँ पे, इन्वेस्टर्स पे। यहाँ पे देख लो, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी सही है, FII लोग भी दम कर पैसा लगा रहे हैं इसके अंदर। एवरीवन सी दिस, ये क्वार्टरली बेसिस पे देख रहे हैं हम लोग। DII भी एकदम अच्छा सा पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंड पब्लिक भी अगर आप देखोगे एकदम सही है यहाँ पे। तो यप, ये भी कंपनी सही है। अभी ढूंढो आप इसके टेक्निकल लेवल्स, क्या नाम है कंपनी का? न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, ओपन करते चलो, न्यू जेन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आ गया वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है गाइस, क्या लग रहा है एवरीवन, ट्रेंड क्या है अभी इसका? व्हाट्स द ट्रेंड राइट नाउ, प्लीज एक्सप्लेन मी, ट्रेंड क्या है वीकली टाइम फ्रेम पे? देख लो यहाँ पे एक बार मैं ड्रॉ करता हूं, हाई लो, हाई लो, हाई, हाई एंड लो। मतलब जब जब ये वाला एरिया मेरा ब्रेक हो जाएगा गाइस, ये वाला एरिया, तब जाके मेरा डाउन ट्रेंड शुरू होगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे टेक्निकली देखूं गाइस, फिलहाल, ठीक है, फिलहाल ये वाला जो मेरा एरिया है, दिस एरिया इज वर्किंग एज अ, गाइस ये एरिया क्या काम कर रहा है मेरे लिए? एवरीवन, ये एरिया क्या काम कर रहा है मेरे लिए? एवरीवन, ये एरिया क्या काम कर रहा है मेरे लिए गाइस, बताओ जरा मुझे। ये डिमांड क्रिएट हो सकता है यहाँ पे, अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन आ गया या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल बना तो। एवरीवन, हाँ,
ओके ग्रेट परफेक्ट, चलो सही है। तो हमें क्या करना है गाइस, वेट करना है, तुरंत नहीं कूदना है यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस, क्लियर है। चलो ये तो डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे देखा ना, अभी डेली पे आते, चलो डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है गाइस, टप्पा खाया ऊपर भाग गया, टप्पा खाया ऊपर भाग गया, फिर से टप्पा खाया, फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, अगर आपको यहाँ पे एंटर होना है ना, आप वेट करो कि मेरा ये वाला एरिया पहला ब्रेक करे, ये वाला एरिया मेरा पहला ब्रेक करे, उसके बाद में ही मैं एंट्री लूंगा या लूंगी। एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी आप सभी को क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। गाइज अगर देखो, अगर आप यही सेम चीज अगर अभी आप इंट्राडे के हिसाब से देखते हो ना, ठीक है, व्हाट आई विल डू इज, यू नो, मैं अपने चार्ट को गाइज 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, इंट्राडे के लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं आता हूँ गाइज, देख लो यहाँ पे, सेम यही लेवल से स्टॉक ने कितनी बार टप्पा खाया है, हाँ 1189 से। तो अभी अगर मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है ना गाइस, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं वेट करूंगा कि पहले मेरा ये वाला एरिया ब्रेक हो, ये वाला एरिया, फिर जैसे ये वाला एरिया मेरा ब्रेक होता है तो फिर आराम से मैं कितना 1274 तक का अपना एक टारगेट में प्लान कर सकता हूं मैं। बट कब, जब मेरा रेंज का ब्रेकआउट आएगा तब, उसके पहले नहीं। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू, हेलो, ठीक है गाइस, अभी समझ में आया ना गाइस आप लोग को स्क्रीनर कैसे काम करेगा ये, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग इज गाइस, ये स्क्रीनर का लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, ये स्क्रीनर का लिंक मैं दे देता हूं मैं आप लोगों को, ओके, इन योर चैट बॉक्स, देख लो मिल गया लिंक, चैट बॉक्स चेक करो गाइस, ऑल ऑफ यू प्लीज चेक चैट बॉक्स, मिल गया, ग्रेट परफेक्ट, चलो सही जा रहे हैं फिर आप लोग, ओके। तो अभी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है गाइस, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया यहां तक, ऑल ऑफ यू, मैंने इंट्राडे वाला पार्ट भी क्लियर कर दिया, मैंने स्विंग एंड पोजिशनल वाला पार्ट भी क्लियर कर दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग तो हम लास्ट 3-4 दिन से सीख ही रहे थे, तो उसके लिए आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ऑल ऑफ यू, एम आई क्लियर गाइस, बताइए जरा मुझे प्लीज, जल्दी से चैट बॉक्स में क्विकली, गाइस आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस प्लीज। ओके ग्रेट परफेक्ट, चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे रेखा जी का, सर अभी जो आप एंट्री के लिए बताए हैं प्लीज रिपीट वंस। मैम वो मैंने अभी इंट्राडे के लिए बात किया एक्चुअली, ये मैंने इंट्राडे वाला पार्ट बात किया मैंने अभी एंट्री के लिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी देखो मैंने चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे मैम, आई हैव शिफ्टेड माई चार्ट टू द 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी अगर मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मेरा स्टॉक है, ठीक है, मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ये जोन का वेट, क्योंकि इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये मेरा बार बार यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, राइट मैम, रेखा मैम, हेलो, क्लियर हो रहा है मैम अभी आपको ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस, और जैसे ही मेरा ये जोन से चीजें बाहर आ जाएंगी, ठीक है, उसके बाद में ही मैं अपना एंट्री प्लान करूंगा, बिफोर दिस आई वोंट प्लान एनी एंट्री। ये तो मैंने अभी आपको बताया मैम, ये था अपना इंट्राडे के लिए, समझ में आ गया अभी, ठीक है, ओके। गाइस अभी मुझे आप लोग बताओ, क्या कोई क्वेश्चन है अभी आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस पूछना है आप लोगों को मुझे अभी, प्लीज लेट मी नो जल्दी से। हम्म? अभी गाइस देखो, कल एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये तो रिकॉर्डिंग में डालूं, देख लेना, बाकी कल एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि निफ्टी क्यों इतना गिर रहा है, ठीक है, निफ्टी कब तक गिरेगा, एक प्रोबेबिलिटी रहेगा उसमें गाइस, जहां पे मैं सारे पॉसिबिलिटीज वाले पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कैसे काम करना है, क्या करना है। एवरीवन एम आई क्लियर, ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बात कर रहा हूं, एवरीवन, ठीक है,
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, मुझे एक चीज और पूछना था आप लोगों को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। मार्केट कोई एक दिन का बिजनेस नहीं है, ठीक है। ट्रीट मार्केट एज अ बिजनेस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा गाइस, डोंट वरी आप लोगों को, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मुझे एक चीज आप लोगों को और बोलना है, अंडरस्टैंड दिस, जितने आप मार्केट में एक्टिव रहोगे, जितना आप ग्रुप में एक्टिव रहोगे, उन्हीं को मैं डिस्कॉर्ड का लिंक दूंगा, ठीक है। मुझे वो तो पता चल जाएगा कौन एक्टिव है कौन नहीं है, जो व्हाट्सएप मैसेजेस के तो पता चलेगा वो तो मुझे। आई विल शेयर द लिंक। एक वीक देखते हैं, सेकेंड वीक जो भी चल रहा है वो स्टॉक्स में आप लोगों को ग्रुप में दूंगा मैं एनालिसिस करने के लिए। पोस्ट दैट अगर आप एक्टिवली एनालिसिस करते हो तो मैं आप लोगों को सारी चीजों का एक्सेस दूंगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो पार्टिसिपेशन गाइस, देन प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनी सपोर्ट। चलो वो तो सवाल ही नहीं बनता, आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो मुझे मैसेज ही नहीं करोगे, ठीक है। बट अगेन गाइस अंडरस्टैंड, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही हमें ट्रेड करना है, हमें इन्वेस्ट करना है। अंधा होके हमें मार्केट में एंटर नहीं करना है कभी भी। ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ अभी आप सभी को? ठीक है, परफेक्ट। और बाकी गाइस देखो, मुझे व्हाट्सएप कर देना आप लोग, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाँ हमें बेसिक्स फिर से सीखना है, क्वेश्चंस है, बहुत सारी चीजें हैं, मंडे से 7 PM को फिर से बैचेस होंगे, आप फिर से ज्वाइन करना, आप आराम से ज्वाइन करो बिंदास। मुझे 100 टाइम्स क्वेश्चन पूछो, मैं आप लोगों को आंसर्स दूंगा, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड गाइस देखो, मैं फिर से कहूंगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्यूरिंग द सेशन मैंने आप लोगों पे गुस्सा भी किया, ठीक है। तो प्लीज डू एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज, ठीक है। इट वाज जस्ट फॉर योर गुड थिंग, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, यहाँ पे भी व्हाट आई एम गोना डू इज